क्या आपने कभी सोचा है कि यह पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं वे वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। शास्त्र कहते हैं कि इस पृथ्वी के चारों ओर 7 समुद्र हैं और वे साधारण जल के नहीं, कहीं दूध का समुद्र है, कहीं घी का, कहीं गन्ने के रस का, और इन सब के मध्य आकाश को चूमता हुआ स्वर्णमय सुमेरु पर्वत। आज की कथा उसी दिव्य भूगोल का रहस्य खोलने वाली है। एक समय महर्षि मैत्रेय ने अपने गुरु पराशर जी से विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यह सृष्टि कैसी है? इसके द्वीप, पर्वत, नदियाँ, देवताओं के लोक सब कहाँ स्थित हैं? तब पराशर ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह विषय इतना विशाल है कि 100 वर्षों में भी पूरा न हो। फिर भी सुनो, मैं तुम्हें इसका थोड़ा सार बताता हूँ। हे मैत्रेय, इस पृथ्वी पर 7 विशाल द्वीप हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। और हर द्वीप को घेरे हुए हैं अलग अलग समुद्र, नमक का, दूध का, दही का, घी का और मधुर जल का। सोचो कैसी अद्भुत रचना है प्रभु की। उन सब के मध्य जम्बू द्वीप में खड़ा है सुमेरु, स्वर्ण से बना 84,000 योजन ऊंचा, मानो वह पृथ्वी का हृदय हो। देवताओं का धाम, ब्रह्मा की पुरी, वहीं से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। वहाँ एक जम्बू वृक्ष है, इतना विशाल कि उसके फल हाथी के समान बड़े हैं। जब वे गिरते हैं, उनका रस नदी बनकर बहता है, और जो उसका जल पी ले, न उसे बुढ़ापा, न रोग, न थकान, मानो अमृत मिल जाए। और फिर स्वर्ग से अवतरित होती हैं माँ गंगा। ब्रह्मपुरी से गिरकर 4 धाराओं में बट जाती हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा। चारों दिशाओं में बहकर लोकों को पवित्र करती हैं। पर्वतों की कंदराओं में स्वर्णिम नगर हैं, वन हैं जहाँ गंधर्व गाते हैं, किन्नर नृत्य करते हैं और देवता स्वयं विहार करते हैं। सचमुच पृथ्वी पर ही स्वर्ग उतर आया है। और हे मैत्रेय, भगवान विष्णु स्वयं भी इन लोकों में विराजते हैं। कहीं है ग्रीव, कहीं वराह, कहीं कूर्म, कहीं मत्स्य रूप में, क्योंकि वे ही हैं सृष्टि के आधार, सर्वथा विद्यमान श्रीहरि। यही है विष्णु पुराण में वर्णित इस दिव्य पृथ्वी मंडल का रहस्य, जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर मिलेंगे अगली पावन कथा में। हरि ओम।